मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका के एक दिग्गज अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ऐसा जिसे सुनकर राहुल गांधी कांग्रेस समेत विदेश में बैठे उनके जो समर्थक हैं यानी जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोदा के पसीने छूट जाएं। दरअसल अमेरिका के पूर्व विदेश विभाग के बड़े अधिकारी माइक बेंच ने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि पीएम मोदी को हराने के लिए अमेरिका ने बड़ी साजिश रची थी। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र जो है वो इस अधिकारी के जरिए किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। दरअसल कुछ दिन पहले ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि ट्रंप सरकार ने USAID से होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी थी और यही USAID जो संस्था है अमेरिका की, इसके जरिए ही ये फंडिंग की जा रही थी ताकि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में न आए 2019 में। इसके लिए तमाम विपक्ष के आंदोलन को फंडिंग की गई, तमाम सोशल मीडिया के जरिए जो है कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जो मोदी समर्थक जो कंटेंट है उसे रोका जाए और इस तरीके से ये बड़ी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जो है वो दरअसल अमेरिका की इस संस्था USAID ने रची और इसको लेकर ही ये बड़ा खुलासा जो है वो बेंच जो अधिकारी हैं उनके जरिए किया गया है। बेंच ने यह आरोप लगाया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी टेक कंपनियों पर मोदी समर्थक कंटेंट को रोकने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दबाव डाला गया। व्हाट्सएप की मैसेजिंग फॉरवर्डिंग की जो सीमा है उसको जनवरी 2019 में कम करना भी इसी रणनीति का हिस्सा था। यानी ये इतना बड़ा खुलासा है वो भी तब जब प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ना सिर्फ ये साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ रची गई, बल्कि माना यह जा रहा है कि ट्रंप के खिलाफ भी दरअसल ये साजिश रची गई कि अमेरिका की सत्ता में वो ना आए। और सबने देखा कि जब राष्ट्रपति बाइडेन थे अमेरिका के, तब किस तरीके का षड्यंत्र जो है वो भारत के खिलाफ अमेरिका ने रचा। किस तरीके से खुलासा बेंच की तरफ से यह भी किया गया है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को अस्थिर करने के लिए भी यहां पर फंडिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जाहिर तौर पर चौंकाने वाले खुलासे हैं, जिसके बाद अब राहुल गांधी टारगेट पर हैं। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो दरअसल अमेरिका के इस बड़े अधिकारी माइक बेंच के इस इंटरव्यू को शेयर कर रहे हैं, उनके ट्वीट को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसी USAID जो अमेरिका की संस्था है इसके लिए ही तो बार बार अमेरिका जाकर डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस और साथ ही सैम पित्रोदा से उन्होंने मुलाकात की। देशद्रोही है कांग्रेस, इस तरीके की बातें भी की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि USAID जिसका हम जिक्र कर रहे हैं अमेरिका की एक विवादित एजेंसी ये है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और किस तरीके से ये फंड करती है जो आर्थिक तौर पर कमजोर देश हैं, जो संस्थाएं कमजोर हैं उनके लिए। लेकिन जब ट्रंप वहां की सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे बड़ा एक्शन यही लिया कि USAID को दरअसल जो वो फंडिंग करती है उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ भी बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब पीएम मोदी ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो क्या इस मुद्दे का वो जिक्र करेंगे, क्या इस मामले को उठाएंगे और क्या एक्शन इसको लेकर भारत में होगा। कौन वो लोग थे, कौन सी वो संस्थाएं थी, क्या वो विपक्षी दल थे जिनको ये फंडिंग की गई है इस संस्था के द्वारा, कौन अमेरिका में बैठे वो लोग थे जिन्होंने ये फंडिंग की है। तो कहीं ना कहीं क्या इस मामले में अब जांच शुरू होगी और जांच शुरू होगी तो किन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, ये कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल उठ रहा है। हालांकि बेंच ने एक लंबा चौड़ा ये इंटरव्यू दिया है जिसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मौजूद
एजेंसियां जिसमें USAID, थिंक टैंक और दिग्गज टेक कंपनियां शामिल हैं, उन्होंने 2019 के आम चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऑनलाइन चर्चाओं को मोड़ने की कोशिश की। यानी इसमें सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि कई दिग्गज कंपनियां हैं, उसका जिक्र भी वो कर रहे हैं। और बेंच का कहना है कि उनके पास भारत और बांग्लादेश में USAID के हस्तक्षेप के सबूत भी हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही के आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास सबूत है कि किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाया गया और वहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच यह गतिरोध पैदा किया गया। तो इतने बड़े दावे वो कर रहे हैं, बाकायदा सबूत वो इसका देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में इस मामले पर चर्चा कितनी होगी, क्या कार्रवाई होगी, क्या भूमिका इसमें जो है किसकी है, क्या एक्शन अमेरिका की इस एजेंसी पर होगा, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। और इस तरीके से बेंच की तरफ से ये बड़े खुलासे, और जैसा कि मैंने बताया कि USAID का जिक्र उन्होंने बार बार अपने इस पूरे बयान में किया है। हालांकि 2019 में हमने ये लगातार देखा कि किस तरीके से जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर जैसी जो टेक कंपनियां हैं उस पर दरअसल दबाव कहीं ना कहीं था कि मोदी समर्थक जो कंटेंट है उसे किस तरीके से रोका जाए। और इसी बात का जिक्र तो बेंच भी कर रहे हैं अपने इस पूरे बयान में कि उन्हें रोकने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा ही दबाव डाला गया था। तो एक बड़ा षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन फिर भी मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए। और इसी का जिक्र हाल ही में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में भी किया। संसद में ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने राहुल गांधी को घेरा और जाहिर तौर पर उन्होंने दरअसल आरोप लगाया था कि अमेरिकी संस्था USAID ने भारत को विभाजित करने के लिए कई संस्थाओं को धन मुहैया कराया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोदा का जिक्र करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा था संसद में, जरा सुनिए। मैं आपके माध्यम से इस देश का ध्यान बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे हैं और उन्होंने USAID जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि USAID वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है। और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मेरा कुछ सवाल है इस देश से और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उससे। पहला सवाल आपके माध्यम से सरकार से, पहला ये है कि USAID ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया। USAID और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया। तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको USAID ने पैसा दिया या नहीं दिया। बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो CEO है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध है। चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको USAID पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है। आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है। रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि जातिगत जनगणना की बात करता है, USAID उसको पैसा देता है कि नहीं देता है। इसके बाद तालिबान को USAID ने पैसा दिया कि नहीं दिया। आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई। नेपाल में मनमोहन सिंह जी के रहते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको USAID ने पैसा दिया कि नहीं दिया। सामंता पावर से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। हेल्पिंग हैंड, इन फलाह इंसानियत और अल खिदमत
जिसने कि इस भारत में आतंकवादी नक्सलवादी गतिविधि बढ़ाई, उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संबंध में वक्फ एक्ट को जो जकात फाउंडेशन विरोध कर रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमाती के नाम पर और इकोनॉमिस्ट के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। आपने मुझे मौका दिया। जय जय भारत। तो बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ निशिकांत दुबे ने संसद में ये मुद्दा उठाया और दूसरी तरफ पीएम मोदी का अमेरिका का ये दौरा, जब ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे और इस बीच ट्रंप का भाषण लिखने वाले इन अधिकारी की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है, जाहिर तौर पर ये अब किस तरीके से जो है मुश्किलें इन तमाम ऐसी संस्थाओं की बढ़ाएगा, तमाम ऐसे एनजीओ, तमाम ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे चेहरे जॉर्ज सोरोस और सैम पित्रोदा जैसे चेहरे जो हैं वो कितने ज्यादा अब मुश्किल उनकी बढ़ेगी, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। और किस तरीके की कार्रवाई जो है ट्रंप प्रशासन अमेरिका में और साथ ही भारत में सरकार की तरफ से की जाती है, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।